एक हिंदू एक मुस्लिम, दो देश बना दिए गए और अब जातियों के नाम पे बांटे जा रहे हैं। ऐसे भारत का विकास संभव नहीं है। हिंदुस्तान में भारत माता की जय नहीं बोले, कहाँ बोलेंगे? पाकिस्तान जाके बोलेंगे। एक वोट से हम चंद्रमा के उस क्षेत्र पे चले जाते हैं जहाँ आज तक कोई देश नहीं पहुँच पाया। देखिए, लोगों की ये मानसिक धारणा हो गई है कि 400 रुपये का सिलेंडर, थोड़ा सा अनाज और थोड़ी सी पेंशन से ही राजस्थान का विकास होता है, तो वो गलत है। फर्जी है, एकदम फर्जी है। हमेशा से उनकी कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ फ्री में, सब कुछ मुफ्त में बांट करके राजस्थान को भी कंगाल कर देने की स्थिति आ गई है इनकी। अब लास्ट टाइम आ गया जिसकी खुद की गारंटी नहीं, वो कह रहा है मैं गारंटी देता हूँ। आज ये आपकी गारंटी है क्या? नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस की टीम मौजूद है सिविल लाइन विधानसभा में। कल मतदान होना है, लोगों का यहाँ जमावड़ा है। लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा 5 साल जो उनका बीता कैसा रहा, कितना विकास हुआ, कांग्रेस ने कैसा विकास किया और आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीद है। जब वो कल वोट देने जाएंगे तो उनके जहन में क्या होगा, विकास या कुछ और? सभी सवाल बहुत हैं। लोग से बारी बारी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है, कैसा लगा उनको 5 साल और आने वाली सरकार से उनको क्या उम्मीद है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल बीजेपी की क्यों बनेगी? इस बार जो कांग्रेस की सरकार रही है उससे पूरी आम जनता त्रस्त है, परेशान है। यहाँ पे आए दिन बलात्कार, बड़े बड़े केस हुए हैं। यहाँ पे भूमाफियाओं ने के बहुत बड़ा कांड किया है। यहाँ पे अभी हाल ही में एक हमारे रामगंज में एक मुद्दा हुआ है, वहाँ पे 50 लाख 2 घंटे के अंदर दे दिए जाते हैं, जहाँ पे बिना रिपोर्टिंग के, बिना कोई कैमरे चेक किए गए 2 घंटे में 50 लाख पे दे दिया जाता है। एक हमारा भाई खातीपुरा के अंदर कोई कुमाऊँतों में ख़त्म हुआ था, उसका कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसलिए आम जनता का यही है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का है और नई बीजेपी की सरकार लाने का विचार बना रखा है आम जन ने। चलिए, इन्होंने बोला कि बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? इनके बात का जवाब दें। सर, बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। क्योंकि सर यहाँ पे हमने देखा है कि गांधी परिवार के पीछे खड़े होकर कोई बोलता है भारत माता की जय हो, तो भारत माता की जय नहीं, पहले सोनिया गांधी की जय बोलो। ऐसा क्यों? हिंदुस्तान में भारत माता की जय नहीं बोले, कहाँ बोलेंगे? पाकिस्तान जाके बोलेंगे। ये सरकार नहीं चाहिए जो एक ही समाज की तरक्की करे, दूसरी तरक्की के बारे में सोचे ही नहीं। तो कांग्रेस तो बोल रही है अशोक गहलोत कि हमने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, फ्री की योजनाएं लाई, ये लिया है। उनमें सर आधी योजनाएं उनकी बंद हो चुकी है। पिछले 2 महीने से हमने देखा है कोई ऐसा योजनाएं उनकी लागू नहीं है, और है जो बंद हो रही है करीब। वो धरातल के ऊपर कुछ नहीं है ऐसा। कांग्रेस पर आरोप ये लगा रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बांटती है। आपको क्या लगता है इस 5 साल में विकास हुआ है या नहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है, और वो सारा विकास उनकी पार्टी को ही करती है जो उनका सपोर्ट करते हैं। और यहाँ जो भी अभी योजनाएं बता रहे हैं उनमें से अधिकतर सारी योजनाएं बंद है, वो उनकी पार्टी को ही मिल रही है, आम जनता को तो नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी जनता तो यहाँ तो परेशान है। तो यही कहना, जनता है परेशान है। जब आप जानते, क्या लगता है जनता सच में परेशान है? 5 साल कैसा रहा? जनता वास्तव में परेशान है। अभी लोग क्षेत्र विशेष की बात करेंगे कि साहब यहाँ पर क्या हुआ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये विकास की बात करेंगे, विकास इस रोड का विकास नहीं होता तो 5 साल, हर साल 5 साल आएगी, होता चला जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारों जो अच्छे काम लेकर के आती है और अगर आप उसको नहीं बना पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कहलाती है। हम लोगों को मालूम है नाला कहलाता था, अमानिशा का नाला। इस अमानिशा को नले को पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट के रूप में किया कि आने वाले टाइम पे बाहर से आने वाले लोग भी एक देखें। लेकिन आज आप खुद पत्रकार हैं और यहाँ जनता भी खड़ी है, आप इनसे पूछिएगा इस क्षेत्र में अतिक्रमण के अलावा, मादक पदार्थों की तस्करी के अलावा, गुंडागर्दी के अलावा किसी भी प्रकार का विकास हुआ हो तो हमें बताइए। ऐसे नहीं चलेगा साहब, जनता सब समझदार है। ठीक है, बात करते हैं कुछ और लोग से। इन्होंने बताया कि सरकार, मौजूदा सरकार ने जो योजनाएं का जो गारंटी दे रही है वो धरातल पर नहीं है। आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए कुछ हुआ है कि नहीं किया है मौजूदा सरकार ने? युवाओं के लिए अभी पेपर लीक हो रहे हैं। मैं भी युवा ही हूँ, तो मैंने अभी उसका फार्म भरा था, कांस्टेबल का फार्म भरा था, वो लीक हो गया था। अब हमारा ऐसे साल भर ख़राब हो रहा है और युवा हमारी पढ़ाई भी खराब हो रही है, टाइम भी खराब हो रहा है। कराने में कामयाब हुई है और कुछ ही कामयाब नहीं हुई है। गवर्नमेंट केवल पेपर लीक कराने में कामयाब हुई है, इसके अलावा किसी की लीक नहीं हुई है। बल्कि गवर्नमेंट ये और कहती है कि हमने पेपर लीक होने से बचा लिया, पेपर लीक होते हमने पकड़ लिया। तो पेपर लीक हो रहा है, जब पकड़ रहे हो ना, पेपर लीक क्यों होने दे रहे हो?
कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण के अलावा कुछ भी कार्य नहीं करवा रही है। क्षेत्र विशेष के आदमी वगैरह लड़ाई हो जाती है तो वहाँ जाकर के आप 50 लाख दे देते हैं। आप तुष्टिकरण के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप समाज को विभक्त करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे इस क्षेत्र विशेष के लिए बताता हूँ, इस क्षेत्र पूरे ने कांग्रेस को वोट दिया। यहाँ के जो भी विधायक हैं उनको वोट दिया। उन विधायक साहब ने क्या किया, इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर करके पानी की टंकी बनाई, इस क्षेत्र विशेष में बना दी। वहाँ डिस्पेंसरी खोली, क्षेत्र विशेष में बना दी। स्कूल खोली, क्षेत्र विशेष में। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हम जनता के साथ? जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप कुछ करिए, इस क्षेत्र के लिए भी करिए। आपने क्षेत्र में अमानिशा गुनाले को जो अच्छा प्रोजेक्ट बनाया उसको फेल कर दिया। आप किसी भी प्रकार से हमें विभक्त करने, एक वोट की ताकत हमारी ऐसी होती है सर, मैं बताना चाहता हूँ, एक वोट से हम चंद्रमा के उस क्षेत्र पे चले जाते हैं जहाँ आज तक कोई देश नहीं पहुँच पाया। और एक वोट की ऐसी ताकत है हमारी कि जिसने हमने गलत वोट दे दिया। वो वोट कैसा है कि आज जब हम हमारे क्षेत्र से निकाल, आज आप सबको मालूम है बहुसंख्यक हिंदू है, हम अपने त्यौहार मनाना चाहते हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। हम जब हमारा त्यौहार मनाना चाहते हैं, जैसे ही डीजे वगैरह चलाते हैं, शोभा यात्रा निकालने लगते हैं, आप 144 लगा करके बंद कर देते हैं, हमें पाबंद करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? तुष्टिकरण क्यों बनाते हैं? अगर आज हम कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे सिर में इलाज है तो पाँव का इलाज नहीं करेगा, पाँव में दर्द है तो डॉक्टर, ये लोग क्या करते हैं? अगर क्षेत्र आपको लगता है कि वो क्षेत्र विशेष संवेदनशील है तो संवेदनशील का इलाज कीजिए ना, जनता को क्यों परेशान करते हैं? हमारा एक ही है इस सरकार से कि आप हमें हम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित रखिए, हमें जीने का अधिकार दीजिए, आप तुष्टिकरण बंद कीजिए। भारत को 1949 में इसी सरकार द्वारा 2 वर्गों में बांटा गया था धर्म के नाम पर पे, एक हिंदू एक मुस्लिम, 2 देश बना दिए गए और अब जातियों के नाम पे बांटे जा रहे हैं। ऐसे भारत का विकास संभव नहीं है। ये जातिगत जनगणना किस लिए आवश्यक है? जातिगत जनगणना का मतलब है कि ये जातियों से नेता खड़े करेंगे, हर जाति को ये समझाएंगे कि साहब आपकी जाति का नेता होना चाहिए, आप सपोर्ट करें उसे, और इस तरीके से जो हिंदू धर्म है उसको बांट देंगे। तुष्टिकरण की राजनीति जो ये कांग्रेस सरकार कर रही है वो हम सभी को पता है, और मेरे से ज़्यादा तो आपको भी पता है कि कांग्रेस सरकार कैसी राजनीति कर रही है। हमें राजस्थान में जैसे कि सेंट्रल में अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वैसा एक महामानव हमें राजस्थान की गद्दी पर चाहिए जो तुष्टिकरण की राजनीति को ख़त्म करे, बच्चों के भविष्य को खतरे में ना पड़ने दे, आमजन के साथ रहे। देखिए, लोगों की ये मानसिक धारणा हो गई है कि 400 रुपये का सिलेंडर, थोड़ा सा अनाज और थोड़ी सी पेंशन से ही राजस्थान का विकास होता है, तो वो गलत है। तो ये क्या है कि जो गरीब वर्ग है उसको लालच और लालच दे के वो अपने वोट साधते हैं, खाली इससे कोई विकास नहीं होता है। हम मुख्य तौर पे तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान का आरोप बीजेपी पे लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुद ही करते हैं इस चीज़ को। ये है, तो जादूगर तो नहीं है, गारंटी दी जा रही है, इम्प्लीमेंट नहीं होती है, और दर्शित ऐसे किया जाता है कि 400 रुपये का सिलेंडर सबको मिलेगा, और मिलेगा किसको? जो उज्ज्वला स्कीम में, और उज्ज्वला स्कीम चालू किसने की है? वो मोदी जी ने की है। तो मोदी जी की स्कीम पे ही तो वो फ्री सस्ता दे पा रहे हैं, अपनी तो कोई स्कीम नहीं लेके आए। और जो ये फ्री राशन की उसकी बात करते हैं वो केंद्र सरकार ने पहले ही चला रखी है। अन्नपूर्णा योजना की बात तो वसुंधरा जी ने पहले ही चला रखी थी, नाम बदल दिया उसका, इंदिरा रसोई कर दिया। तो योजनाएं तो वही हैं, सब सरकारें वही चलाती है, लेकिन अपनी तरीके से उसे बदलती रहती है ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके। कांग्रेस का कह दें तो पारिवारिक राजनीति है इनकी, खुद का विकास करते हैं, जो भी योजना सेंटर लागू करती है उनको अपना नाम दे करके चेंज करके और प्रदर्शित करते जनता के सामने कि हमने तुम्हारे लिए ये किया। फर्जी है, एकदम फर्जी है। हमेशा से उनकी कोई गारंटी नहीं है। जो उनकी योजनाएं हैं वो पहले हमारी केंद्र से वो योजनाएं लागू हो चुकी है और वो योजनाएं चल भी रही है। इन्होंने सिर्फ नाम बदल के अपने गारंटी ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो योजनाएं केंद्र की है, ये अपना नाम लेके उसको कह रहे हैं कि हम ये गारंटी दे रहे हैं। वो गारंटी बिल्कुल फ्लॉप है इस बार उनकी, और बिल्कुल ख़त्म है इस बार। तो केजरीवाल जैसी गारंटियाँ जो ये दे रहे हैं, जैसे केजरीवाल ने 2 स्टेट का सत्यानाश कर दिया है, दिल्ली ले लो चाहे पंजाब ले लो, ठीक है, वैसे ही ये सब कुछ फ्री में, सब कुछ मुफ्त में बांट करके राजस्थान को भी कंगाल कर देने की स्थिति आ गई है इनकी। सर हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें रेटें कम करने वाला चाहिए ताकि सारी जनता के बट में आए। हमें 30% 20% को 500 रुपये का सिलेंडर नहीं चाहिए। हमें सबको एक समानता का अधिकार की जब बात करते हो तो समानता तरीके से महंगाई कम करो ना। आपके महंगाई कम करने का साधन है तो आप केवल कुछ तबके को 20% 30% का, किसी को राशन कम दे रहे हो, किसी को सिलेंडर कम में दे रहे हो। आप पेट्रोल की बात करो, पेट्रोल में क्यों नहीं कम कर रहे हो? सारी जनता के काम में आ रहा है। गरीब सिर्फ मुस्लिम
मुस्लिम ही नहीं है, हिंदू भी गरीब है। आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ स्थिति, कैसी कैसी गलियाँ हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे यापन कर रहे हैं अपने जीवन को, लेकिन उनके पास ना तो फ्री का राशन मिल रहा है, ना कोई बिजली फ्री मिल रही है। वो लोग लेकर के जाते भी है ना, अगर चलो सरकार ने कहा कि ठीक है हम ऐसी योजना चला रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं तो कोई ना कोई कमी उनके डॉक्यूमेंट्स में निकाली जा रही है। तो ये सिर्फ एक वर्ग विशेष सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों दी जा रही है? हिंदू नहीं है, हिंदू गरीब नहीं है क्या? गहलोत जी वास्तव में जादूगर, वो किस प्रकार के जादूगर? जादूगर इमेज करता है, आप सामने खड़े हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देने देता। गहलोत जी ने वैसा ही किया है। 5 साल तक शासन किया, शासन के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगी गैस, सब कुछ दिया, सबको जनता को पता, अच्छे से जानते, जनता मालूम है। अब लास्ट टाइम आ गया जिसकी खुद की गारंटी नहीं, वो कह रहा है मैं गारंटी देता हूँ। आज ये आपकी गारंटी है क्या? एक पॉइंट बोलना चाहूँगा मैं कि ये जो 7 गारंटी है उसमें से एक गारंटी है इनकी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएंगे। तो भैया 5 साल पहले से भी सरकार आपकी थी, 5 साल से क्यों नहीं किए? ये बात पूछना चाहूँगा मैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की जो बात चल रही है, तो इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद किसने करी थी? बंद तो कांग्रेस सरकार ने ही करी थी, मनमोहन सिंह जी ने, ये बताते हुए कि देश पे जो है वो अतिरिक्त भार बढ़ रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि अगर ये स्कीम चली तो जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम में ही चला जाएगा। चलिए, तो इन आप लोगों ने सुना कैसे 7 गारंटी योजना है, उसके बारे में एक एक करके लोगों ने बताया। लोगों ने महंगाई के बारे में बताया, तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में बताया किस तरह से 5 साल में पेपर लीक हुए हैं, यहाँ की स्थानीय समस्याओं के बारे में बताया, 5 साल कैसा रहा उसके बारे में संक्षिप्त में बताया, लेकिन बहुत ही ज्ञानपूर्वक बनाया। आपको सुनना चाहिए यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा। और भी बहुत समस्या है, अब आती किसकी सरकार है वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन ये तो स्पष्ट है, लेकिन 5 साल में जो विकास की डगर पर जो राजस्थान चल रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। यहाँ की स्थानीय समस्या है, यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, महिला सुरक्षा की समस्या और भी जो समस्या है, उस पर भी आने वाली सरकार से लोगों की गुहार है। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस, सिविल लाइन्स।